मन परेशान होता है? अच्छा, उस टाइम पे अच्छा लगता है? नहीं। अच्छा, उस टाइम पे परेशान मन क्या मांगता है? कोई रीज़न बहुत सारी हो सकती हैं, है ना। बच्चे भी परेशान करते तो भी मन परेशान हो जाता है। कोई बड़ी बड़ी चीज़ें फेल हो जाती है तब भी मन परेशान हो जाता है। छोटी बातों से भी मन परेशान होता है, बड़ी बातों से भी मन परेशान होता है। मन तो कोई भी सिचुएशन में कोई भी बात पे परेशान हो सकता है। रोड पे कोई गाली दे दे तो भी मन परेशान हो जाएगा, कोई ईगो हर्ट कर दे तो भी मन परेशान हो जाएगा। हो सकता है मन परेशान हो जाएगा, पर उस टाइम पे मन साथ मांगता है ना। अब देखिए, वो मन साथ मांगेगा ऐसा नहीं है, साथ हर एक चीज़ को चाहिए। वो चाहे इंसान है उसे भी साथ चाहिए, मशीन है उसे भी साथ चाहिए, पशु पक्षी को भी साथ चाहिए। हर एक चीज़ साथ मांगती है, राइट। शरीर भी साथ मांगता है। पेट भी बोलता है कि अन्न दे दो तभी मैं चलूँगा, गाड़ी बोलती है पेट्रोल दे दो तभी मैं चलूँगा, वर्कर बोलते हैं मुझे काम दे दो ऑनर को, या तो समझो मुझे, ये भी मांग रहे हैं ना। कोई साथ मांगने के एंगल अलग अलग हो सकते हैं। कोई ऐसे साथ होता है कि चीज़ें दे दो, कोई ऐसा होता है पैसा दे दो, कोई ऐसा होता है समझ लो सिर्फ मुझे। साथ की व्याख्या बहुत अलग अलग हो सकती है, कौन से टाइप का साथ, पर मांगता साथ है। हर चीज़ साथ मांगती है। सपोर्ट है ना, जिसे सहायता बोल सकते हैं, सहाय बोल सकते हैं कि मुझे सहाय कर दो। जिसे हम मांगते हैं ना घर पे हस्बैंड से, मुझे आप थोड़ा हेल्प करो ना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये क्लास करनी है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है ना। मम्मी पापा से बोलते हैं मुझे आप समझो, आप मुझे बाकी चीज़ ना दो तो ठीक है, मुझे ये एक चीज़ करवा दो, ये एक चीज़ पे आप अंडरस्टैंड कर लो ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और साथ इसीलिए हम मांगते हैं क्योंकि हम जहाँ हैं वहीं से आगे जाना है। अगर हम जहाँ हैं वहाँ रहना है तो फिर कोई साथ की ज़रूरत ही नहीं है, आगे बढ़ना है, इसीलिए साथ मांग रहे हैं हम, है ना। एक वक्ता है, वो ऑडियंस से साथ मांगता है कि आप मुझे कोऑपरेट कर लो, आप मुझे समझ लो। ऑडियंस है, वो वक्ता से साथ मांगती है। हर एक व्यक्ति, हर एक शरीर, हर एक मशीन साथ मांगता है। परेशान जब वो होगा, गाड़ी में से एक टायर निकल जाएगा, पंचर हो जाएगा, वो गाड़ी क्या मांगेगी? डीजल मांगेगी, पेट्रोल मांगेगी, क्या मांगेगी? हवा पुरवाओ इसमें, मुझे चलना है आगे, पंचर ठीक करवाओ, मुझे चलना है ना। जो नीड है वो साथ की बात हो रही है, जो नीड नहीं है उसके साथ की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो जिस चीज़ पे आपको जो साथ चाहिए वो अगर मिल जाता है सही वक्त पे, तो हो सकता है कि आप बहुत आगे जा सकते हैं, है ना। जब अपनों का साथ आपको मिल जाता है तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और जब अपनों का साथ नहीं मिलता है तो बदतर तो नहीं होती है, पर टाइम ज़रूर लगता है, राइट। गाड़ी में एक टायर नहीं है, 3 टायर है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गाड़ी अब आगे का सफ़र नहीं कर पाएगी, करेगी, पर टाइम लगेगा। वो जितने टाइम में पहुंचने वाली थी डेस्टिनेशन पे, उतने टाइम में वो नहीं पहुंचेगी। अब उसको वक्त लग जाएगा वहां पहुंचने के लिए। क्यों? क्योंकि अब उसको खुद को इंतज़ाम करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, बहुत सारी परेशानियों को संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर वो नया टायर मिलेगा, फिर लगाएंगे, फिर वो जाएंगी, सफ़र करेगी। या खींच के, अगर टायर ही नहीं मिला तो दूसरी गाड़ी का इंतज़ार करेंगे, रस्सी से बांध कर खींच के लेकर जाएंगे, या क्रेन मंगवाएंगे, है ना। तो उसमें टाइम लग जाएगा, पर उसको उसके राइट टाइम पे अगर नया टायर मिल जाए या ठीक उस पे हवा लग जाए टायर पे, तो क्या वो तुरंत ही उसका सफ़र आगे का तय नहीं कर सकती है ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ में हमें बहुत जगह पर जब मन परेशान होता है तब हमें बाहर का नहीं, परायों का नहीं, अपनों का साथ चाहिए होता है। और पहली उम्मीद हमारी वहीं पे होती है कि अपने मुझे समझ जाए, अपने मेरे से ये कर ले ताकि मैं आगे जा सकूं, मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। हमें करना किसके लिए होता है? उसके लिए तो करते हैं। हमारे लिए तो हम 20, 25, 50 हज़ार भी इनफ पे कमा लेते हैं, या अच्छी लाइफ जी लेते हैं, या कर लेते हैं, तो है ना। परिवार के लिए जब हम करते हैं और जब परिवार ही हमें नहीं समझते हैं, अपने ही हमें जब नहीं समझते हैं, तो दिल को बड़ी चोट लगती है। और ये साथ जो है वो अगर आपको अपने से नहीं मिल रहा है तो मांगने में भी, अगर आपको अपने से वो साथ नहीं मिल रहा है तो मांगने में भी कोई गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। हक से मांगना चाहिए, क्योंकि हक बनता है, और लेना चाहिए, है ना। क्योंकि वो साथ के बिना आप आगे का सफ़र तय नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो होगा ही नहीं, पर टाइम लग सकता है, और इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इतना संघर्ष और करें और फिर वो जर्नी को हम तय करें। तो मांग लेने में कोई बुराई नहीं है, सामने से मांग लो। अगर झुकना भी पड़ रहा है झुक जाओ, झुक कर साथ मिल रहा है तो झुक के साथ ले लो, और हक से मांग लो कि मुझे आपका साथ चाहिए और यहाँ आपको सपोर्ट करना होगा।
है ना। ऐसा साथ किसने मांगा था? ऐसा साथ अर्जुन ने मांगा था, दुर्योधन ने मांगा था भगवान कृष्ण से। जब महाभारत का युद्ध तय हो चुका था, होना ही था, पक्का हो गया था, अब इसकी तैयारियां चल रही थी। भगवान तो द्वारिका नगरी में थे। अर्जुन ने सोचा चलो चलते हैं द्वारिका, दुर्योधन ने भी सोचा चलो भगवान से आप सहायता लेते हैं। दोनों गए भगवान के पास द्वारिका नगरी। अब भगवान तो सोए हुए हैं अपने बेड पे। सर के पास जाकर दुर्योधन बैठता है और चरणों के पास जाकर अर्जुन बैठते हैं। अब जैसे ही भगवान की आंख खुलती है, पहली दृष्टि उसकी अर्जुन की ओर जाती है। भगवान को लगा अर्जुन पहले आया है, क्योंकि दृष्टि जिसके ऊपर जाएगी वही लगेगा। ये तो ऐसे करके देखेगा तो पता चलेगा कि दुर्योधन भी आया हुआ है, राइट। तो होता ऐसा है कि जो पहले आता है उसको मांगने का अधिकार पहला होता है। तो आए तो दुर्योधन पहले थे, पर भगवान की दृष्टि अर्जुन के ऊपर गई तो भगवान ने उसको दोनों को देखकर पहले तो आने की कारण पूछी कि आप दोनों यहाँ आए हैं, इसकी कारण क्या है। तो दोनों ने बोला भगवान युद्ध के लिए बस सहायता मांगने आए हैं, आपका साथ मांगने आए हैं हम। अब भगवान ने दो ऑप्शन रखे, एक तो मैं हूँ और एक मेरी नारायणी सेना है। दो ऑप्शन मेरे पास है और मुझे सिलेक्ट करोगे तो मैं तो निशस्त्र रहूँगा, मैं कोई शस्त्र उठाऊंगा नहीं और मैं खुद युद्ध करूँगा नहीं। अगर मेरी नारायणी सेना आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो युद्ध करेगी, आपको सपोर्ट करेगी। ये दो ऑप्शन है। अब भगवान ने बोला कि ये दो ऑप्शन है, उसमें मैं चुनने का अधिकार पहले अर्जुन को देता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि अर्जुन के ऊपर गई थी, अधिकार पहले अर्जुन का है। अब भगवान ने बोला अर्जुन को कि आप चुन ले, दो ऑप्शन है। अर्जुन ने बोला भगवान इसमें चुनने की बात ही कहाँ है, मुझे तो आपका साथ चाहिए, मेरा फिक्स है, आप चाहिए मुझे। क्लियर हो गया बात। अब दुर्योधन की बारी आई और दुर्योधन तो बड़े खुश हो गए, अच्छा हुआ तो अर्जुन ने कृष्ण को सिलेक्ट कर लिया, अब मेरे पास तो बड़ी सेना है, मैं तो जीत ही जाऊंगा। वहाँ ही पक्का हो गया था, बड़ी खुशी खुशी वापस जाते और मामा को बताते मामा मैंने तो सेना को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे भगवान तो थोड़े मिजाजी है, थोड़े मजाक मस्ती तो करते हैं, बोलते हैं अर्जुन को कि अर्जुन तूने ये गलत डिसीजन लिया है, सेना को छोड़ दिया और मुझे सिलेक्ट करके आपने ये किया है। कैसे कि हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, हर पल रहेगा उदास, हार निश्चित है तेरी, हर पल रहेगा उदास, माखन तो दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अब अर्जुन तो भगवान के परम मित्र है, वो भी कोई कम थोड़ी है, वो भी सामने मारते हैं डायलॉग, क्या भगवान जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास ना रहेगा उदास, माखन का मैं क्या करूं जबकि माखन चोर है मेरे पास। ये साथ अर्जुन ने मांगा और हक से मांगा, आप ही चाहिए, चाहे शस्त्र उठाए या ना उठाए, चाहिए तो आप ही चाहिए, आपका ही साथ चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे पता है आपके साथ से मैं युद्ध जीत सकता हूँ। तो आपको लगता है आपकी लाइफ में कि कोई ऐसे इंसान है जिसका साथ आपको नहीं मिल रहा है, अगर उसका साथ आपको मिल जाए तो आपको लाइफ में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हक से जाओ और हक से मांगो उससे कि आपका साथ इस चीज़ के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अर्जुन ने साथ मांगा तो बेनिफिट क्या हुआ? साथ मांगने से क्या बेनिफिट हुआ? आपके पास अगर ऐसा साथ कोई दे देता है या मिल जाता है ना, तो युद्ध जितना आसान हो जाता है, आसान हो जाता है, हिम्मत आ जाती है, गाइडलाइंस मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, क्योंकि युद्ध में योद्धा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक सारथी का होता है। तो भगवान को सारथी बना दिया अर्जुन ने और भगवान बड़े अच्छे से खुशी खुशी सारथी की भूमिका भी ले ली। चलिए हम रथ चलाएंगे, करेंगे आपको मार्गदर्शन। देखिए यही मार्गदर्शन से अर्जुन तो धनुर्धर योद्धा था, पर अगर कृष्ण जैसा सारथी ना होता उसके पास तो क्या वो महाभारत का युद्ध जितना संभव था? सारथी की वजह से हुआ साथ। तो अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आपको कहीं पे भी दिख रहा है कि जिसके मार्गदर्शन से, जिसकी गाइडलाइन से, जिसके नॉलेज से, जिसके पावर से हमारी लाइफ में प्रगति हो सकती है या हम युद्ध जीत सकते हैं, लाइफ का, बिजनेस का, करियर का, व्हाटएवर, तो उसके सामने जाकर हमें उसका साथ लेना चाहिए, साथ मांगना चाहिए और उसे हमारे साथ रखना चाहिए। वो हो सकते हैं घर के हो, वो हो सकते हैं आपके टीचर हो, वो हो सकते हैं आपके मेंटोर हो, कोई भी हो सकता है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए काम का है, इसके साथ से मेरी चीज़ बनने वाली है, इसका साथ मुझे चाहिए और उसके लिए आपको वहाँ झुकना भी पड़ रहा है तो झुकना चाहिए, क्योंकि अकड़ रहने से साथ कभी नहीं मिलता है किसी का।